सीटेट के लिए ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा कोपरनिकस, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोग, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। तो मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो वो एनीमिया से पीड़ित है। किससे? एनीमिया मीन्स होता है खून की कमी। तो गुड़ खाने से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने से क्या होता है, हमारे जो है आयरन की कमी पूरा होती है। इससे हम जो है हमको एनीमिया नहीं होता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये नाइट्रेट साल्ट की वजह से होता है। ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? वो होता है कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन जो है कार्बन आइसोटोप 14 होता है, जो कि कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध होता है। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो जो उसको डॉक्टरी ले जाने का जो टाइम होता है, आवर होता है, उसे गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर आप जल्दी नहीं ले जाएंगे तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद एक्सीडेंट के बाद या हार्ट अटैक के बाद जो है जो टाइम होता है, उसको डॉक्टरी ले जाने का टाइम होता है, उसे बोलते हैं गोल्डन आवर। तो इसे आप हृदयाघात से भी कह सकते हैं या एक्सीडेंट से कह सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किए थे वाल्टर जी रोजन ने किया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, जूभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? ये होता है तालाब में। कहाँ होता है? तालाब में। देखिए क्यों उल्टा होता है, क्योंकि जो तालाब होता है, तालाब में छोटी मछलियाँ क्या होती हैं, नीचे होती हैं, और छोटी मछली का भार क्या होता है, कम होता है, और बड़ी मछली क्या होती हैं, ऊपर होती हैं। तो ऊपर होती हैं तो भार ऊपर जो ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा क्या रहेगा, वाइड रहेगा। तो ऊपर क्या होते हैं, बड़ी मछलियाँ, और नीचे छोटी मछलियाँ, इसलिए इसका जीवभार क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ संख्या का होता है तो वो हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि छोटी मछलियाँ नीचे बहुत रहती हैं, बड़ी मछलियाँ ऊपर कम रहती हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए सही है। नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर होता है। तो जो देखिए जो पिरामिड बनता है उसमें सबसे नीचे क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर यहाँ होता है सर्वाहारी ऑम्निवोरस होता है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे ऊपर स्तर पे कौन होगा, तो कौन होगा, सर्वाहारी। ऑप्शन बी सही है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेन है इराडिकेशन ऑफ पोलियो। ऑप्शन सी हो गया, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, उसको इराडिकेट कर देना, समाप्त कर देना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, कांच की जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अचार होता है उसमें मॉइस्चर होती हैं, तो मॉइस्चर को धूप में रखने से क्या होती है, मॉइस्चर वेपराइज हो जाती हैं। तो इसमें जो है नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, सीमा आम पसंद करती है। सीमा आम पसंद करती है, तो यह इसे कैसे संरक्षित कर सकती है? तो आम को संरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, आम का अचार बनाना होगा। क्या करना होगा, आम का अचार बनाकर, आम का पापड़ बना करके जो है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित करते हैं, कई दिनों तक हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थेवा कला क्या है? थेवा कला जो होता है सोने का उपयोग करके कांच पर चित्रकारी करने के लिए जो है किया जाता है। 12 का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये होता है पोटेशियम। ऑप्शन सी सही है। हृदय की धड़कन, फिर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मानव संस्कृत में उन्नति कहाँ से आती है? उन्नति आती है एक्सपीरियंस से आती है। देखिए 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योग को सही ढंग से परिभाषित करता है?
शरीर, मन और आत्मा का संयोजन। ऑप्शन सी सही है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? यह एक है एयर पोल्यूटेंट है। ऑप्शन सी सही है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये किया जाता है BOD। कोई तालाब का वाटर हो गया, ओशन का वाटर हो गया, रिवर का वाटर हो गया, तो उसमें कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, कितना घुली हुई है, उसको मापने के लिए BOD करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो ये एक एजेंसी है जिसे बोलते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? स्वपोषी घटक जिसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, जिससे वो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। और जो उन पर डिपेंड होता है, जितने भी एनिमल होते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी, बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो आपने क्या देखा? आज आपने देखा कि EVS के इन्वायरमेंट स्टडीज़ के टॉप 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही टॉपिक आप प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको जो है सीटेट आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। तो मेरा जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं फिर नए टॉपिक पर नया कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट करिए और पढ़िए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।